हमारा भारत कब तक विश्व गुरु था सक्सेना जी? जब तक भारत में गुरुकुलों की परंपरा थी। क्यों? बोले गुरुकुलों में हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे हो, उनको बड़ी सुंदर शिक्षा हर प्रकार से दी जाती थी। आध्यात्मिक शिक्षा भी, आधुनिक शिक्षा भी, सब शिक्षाएं दी जाती थी कि नहीं? अब केवल पैसा कमाना। अब तो स्थिति ये है माता जी, ये तो बड़ी गनीमत है कि ये बच्चे सुन रहे हैं, ये बिटिया सुन रही है कथा। ये हमारी बिटिया बहुत ध्यान से सुनती है। ये छोटे छोटे बच्चे कथा में बैठते हैं तो मन बड़ा प्रसन्न होता है। कम से कम ये बच्चे कथा सुन तो रहे। हमें तो ये लगता है आगे कथा सुनेगा कौन, क्योंकि ऐसी पढ़ाई हो गई है कि वो धर्म से धीरे धीरे पूरी तरह दूर कर दिया। धर्म से कोई लेना देना नहीं। हाँ, मंदिर वो अब तो ऐसे वो मिशनरी वाले स्कूल हैं कि उनमें कलावा बांध के नहीं जा सकते, तिलक लगा के नहीं जा सकते, टीका लगा के चले जाओ तो पनिशमेंट होगा। बड़े गजब की बात है भाई। अरे हिंदुस्तान में रह करके हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति को दूर कर रहे हैं हमसे, तो धीरे धीरे उन बच्चों को हमारी संस्कृति से दूर कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, क्रॉस लटका के भले ही चले जाओ, उस पर अब कोई प्रतिबंध नहीं है। एक सज्जन हमारे पास आए, कई बार ऐसा होता है, पर अभी की एक बात याद है, उन्होंने अपने बच्चे की कुछ कुंडली उंडली दिखाई। हम तो ज्यादा कुछ जानते नहीं है, पर जो कुछ समझ में आया तो हमने कहा ऐसा करो, बच्चे के हाथ से थोड़ा मंदिर में ये चढ़वा देना। बोले बच्चा नहीं करेगा, हमारे लिए कुछ बता दो। अरे हमने कहा उसमें क्या एक ही बार तो करना है, उसको ले जा करके उसके हाथ से चढ़वा देना। बोले नहीं नहीं नहीं, वो नहीं करेगा। तो हमने कहा जी ऐसा है, मंदिर ना जाए तो घर के भगवान तो हैं, आप ऐसा करना, बच्चे को कहना कि घर के भगवान को यहाँ चढ़ा दे। बोले भगवान जहाँ है उधर वो जाता ही नहीं, भगवान के मंदिर में, वो घर के मंदिर में भी नहीं जाएगा। आप तो हमें बता दो, हम कुछ कर दें। अब मन में तो ये लगा कि जो जाएगा ही नहीं उसके लिए क्या बता दें, भोगो जो भोगना है, हम क्यों बता दें। पर माता पिता की श्रद्धा दी तो हमने कहा चलो भैया तुम ऐसा कर लेना, कुछ उनको बता दिया। पर कितना दुख मन में हुआ कि कहाँ हमारा समाज जा रहा है कि बच्चों को इतना अधिक एलर्जी हो गई कि वो भगवान के मंदिर में, जो घर में मंदिर, वहां भी जाना भी नहीं चाहते। कारण क्या है? कारण है शिक्षा पद्धति। हमारी शिक्षा पद्धति बिगड़ गई। अच्छा, माता पिता भी केवल ये शिक्षा देते हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा धन कमाया जाए, भौतिक समृद्धि कैसे बढ़े। ध्यान रखना, यदि आपने उनको अच्छे संस्कार नहीं दिए, धर्म अध्यात्म से नहीं जोड़ा, संस्कृति से नहीं जोड़ा, तो चाहे जितना धन कमा लें पर वो सुखी नहीं हो सकते। सुखी तो तभी होंगे जब भगवान की शरण में आएंगे, जब हमारे अध्यात्म से जुड़ेंगे। बिना अध्यात्म के जुड़े उनका कल्याण कैसे होगा? आज आप देखिए अमेरिका, लंदन, बड़े बड़े धनपति लोग वहां जो रहते हैं, जब उन्हें संस्कृति हमारी समझ में आ रही है तो वहां से लौट कर यहाँ आ रहे हैं। और आप देखिए वृंदावन इस्कॉन मंदिर जाइए, कितने अंग्रेज बैठ के हरे कृष्णा कर रहे हैं कि नहीं? उनको समझ में आया कि भारतीय संस्कृति में कितना सामर्थ्य है। उन्हें समझ में आ गया कि ये धन, ये वैभव वास्तव में शांति नहीं दे सकता, शांति तो अध्यात्म का पथ दे सकता है। हम कहते हैं आप खूब अंग्रेजी पढ़ाइए, साइंस पढ़ाइए, डॉक्टर, इंजीनियर, जो मर्जी बनाइए, दुनिया के किसी कोने में जाकर रहे, पर उसमें आध्यात्मिकता भी भरिए, ताकि उसको सनातनी होने पर गर्व रहे और वो भगवान का नाम स्मरण करे और भगवान से जुड़ा रहे। क्योंकि जो वृक्ष जड़ों से जुड़ा रहेगा वो हरा भरा बना रहेगा, और जो जड़ से कट जाएगा वो सूख जाएगा। जितना विशाल वृक्ष हो उसकी जड़ें उतनी मजबूत होना चाहिए, नहीं तो थोड़ी सी आंधी उसको पटक देगी। आज हमारे बाहर की उन्नति तो बहुत हो रही है, पर जड़ें खोखली हो रही हैं, और जड़ें खोखली बनी रहेंगी। अध्यात्म की जड़ें हमारी यदि खोखली हो गई तो बाहर का जो विकास है वो जीवन में थोड़ी सी आंधी आई, क्या हुआ? बोले नंबर कम आ गए थे तो फांसी के फंदे पे झूल गए। ये क्या है? बोले छोटी सी आंधी ने उस पेड़ को गिरा दिया, थोड़ा सा किसी ने डांट दिया। माता जी अभी हमें खबर पढ़ रहे थे मोबाइल में कि माँ ने पसंद के जूते नहीं दिलाए, 13 साल के बच्चे ने सोती हुई माँ का गला दबा दिया। पंकज जी, कितनी विचार करने की बात है कि 13 वर्ष का बच्चा, माँ ने केवल पसंद के जूते नहीं दिलाए, इस बात से नाराज होकर सोती हुई माँ का ही गला दबा दिया, माँ की मृत्यु हो गई। कितना उसमें हिंसकता आ गई, क्रूरता आ गई। ये कैसे आ गई? क्योंकि उसने कभी माँ बाप का महत्व जाना नहीं, कभी उसने धर्म अध्यात्म को समझा नहीं। माँ बाप बस उसको धन की, पैसे की बातें सिखाते रहे। अब उसको बस पैसा ही पैसा दिखता है, बाकी किसी चीज से कुछ दिखता नहीं। इसलिए हमारे बच्चों को धर्म संस्कृति की शिक्षा भी जरूर दें, धर्म अध्यात्म से जरूर जोड़ें। हम बार बार कथाओं में कहते हैं आप अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, मिनिस्टर, कलेक्टर जो बनाना है बनाइए, पर उस सब के पहले एक अच्छा इंसान बनाइए। एक अच्छा इंसान पहले बने, बाद में जो बनना है सो बने। तो सर्वांगीण विकास गुरुकुलों में होगा। माता जी एक बात और अभी हमने रखी थी पिछली कथा में भी, कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिस भी देश में जाते हैं वहां के राष्ट्राध्यक्ष को गीता भेंट करते हैं, और ये बहुत अच्छा संदेश है। हमारे सनातन की सर्वोत्कृष्ट जो ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, वो ले जाकर के विदेशों के
राष्ट्राध्यक्षों को सौंपते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर हम एक निवेदन करते हैं कि वही प्रधानमंत्री जी हमारे बच्चों के स्कूल बैग में भी यदि गीता रखवा दें तो जीवन बदल जाए साहब, हमारा भारत बदल जाए। वो हमारे प्रधानमंत्री जी बाहर तो बांट रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर काश हमारे बच्चों के स्कूल बैग में भी गीता आ जाए। आप एक बात बताइए किशन लाल जी, अदालत में गीता पर हाथ रखकर कसम खिलाई जाती है, तो यदि अदालत में गीता पर कसम खवाई जा रही है तो स्कूलों में गीता क्यों नहीं पढ़ाई जा रही? स्कूलों में गीता नहीं पढ़ाई जाएगी तो कसम खिलाने से क्या फायदा होगा? और जिसने गीता पढ़ी नहीं, समझी नहीं, उसके महत्व को जाना नहीं, उसको झूठी कसम खाने में क्या आपत्ति है? वो झूठी कसम खाएगा कि नहीं? फिर हमारे उस पवित्र ग्रंथ का अपमान क्यों करा रहे हैं न्यायालय में ले जाकर? इससे अच्छा है उसको वहां से भी हटा दीजिए, वो मंदिरों में ही ठीक है। और यदि आपको वास्तव में उसको न्यायालय में रखना है तो उसको स्कूलों में भी रखिए, उसको शिक्षा पद्धति में, उसको पाठ्यक्रम में सम्मिलित करिए, ताकि बच्चे गीता को पढ़ें, उसके मूल्यों को समझें, उसके आदर्श को समझें और उनका जीवन विकास पूर्ण हो, उनका जीवन अध्यात्म से भरा हुआ हो। हाँ नहीं, कुछ दिनों पहले तक ये था, पहले पढ़ा है, हम लोगों ने भी पढ़ा है, पहले रहीम के दोहे, कबीर के दोहे, रामचरितमानस की चौपाइयां, ये सब पाठ्यक्रम में थी। धीरे धीरे सिलेबस बदलता जा रहा है, अब पूरी तरह से ये सब हट गया। अब तो मुगलों को महान बताया जा रहा है, सिर्फ अकबर महान था, ये महान था, फला महान था। अब वो कितने महान थे वो तो हमारे भारत के मंदिर चीख चीख के कह रहे हैं। क्यों बिटिया, भारत के मंदिरों में आप जाओ तो जितने प्राचीन मंदिर है सबकी मूर्तियां खंडित है कि नहीं? कितना बर्बरता की गई है कि सारे मंदिरों को तोड़ दिया, सारी मूर्तियों को तोड़ दिया। जितने प्राचीन मंदिर हैं वो सब खंडित कर रखे हैं। तो वो कितने महान थे, उनकी महानता हमारे प्राचीन मंदिरों के टूटे हुए शिखर और टूटी हुई मूर्तियां चीख चीख के कह रही हैं कि हमारे साथ क्या बर्बरता हुई है और भारत के ऊपर कितना बड़ा अत्याचार हुआ है। पर आज उनको महान बताया जा रहा है और हमारे महापुरुषों के विषय में पढ़ाया नहीं जा रहा। मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, रैदास, इनको सबको धीरे धीरे अलग कर दिया गया। हमारे शिवाजी, महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस आदि आदि जो हमारे महापुरुष हैं, उन महापुरुषों की जीवनी को धीरे धीरे कहीं किनारे कर दिया जा रहा है। ये सब ठीक नहीं हो रहा है। यदि भारत के भविष्य को सुधारना है तो भारत की शिक्षा पद्धति को सुधारना होगा, और भारत की शिक्षा पद्धति सुधर जाएगी तो भारत का भविष्य सुधर जाएगा।